हाजिर हूँ मैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम एक ही तरीक़ा से निकाला जाता है। ठीक है, बिना ज़्यादा मेहनत किए हम लोग निकालेंगे। तो नॉर्मल अगर जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 and 20, इस क्वेश्चन में हम जैसे कि बनाते हैं तो 6 और 20 का सबसे पहले अगर एलसीएम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे बनता है। यहाँ पे हम नॉर्मल एलसीएम जो है इस तरह से बनता है, ठीक है, और 60 जो है हमारा वो एलसीएम आ गया। अगर सेम नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, नॉर्मल एचसीएफ जो है वो ऐसे बनेगा और एलसीएम जो है हमारा ऐसे बनेगा। तो एलसीएम में जो है हमारा वो 60 आंसर आया, ठीक है, और एचसीएफ में जो है हमारा 2 आंसर आया। तो अभी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे 6 का है तो उसका सिंगल ही निकाल देना है हम लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ करना है नहीं। देखो फिर से 2 से लगा 3 बार में, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से लगा 1 बार में, हो गया इसका काम। तो हमको आ गया 6 इज़ इक्वल टू, छोड़ो अभी इसको नहीं करते हैं। अगला है नंबर वो है 20। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 10 लग गया। अब फिर 2 से 2 5 ज़ा 10 आ गया। अब 5 से 1 बार में लग गया। ठीक है, क्या क्या आया है वो देखते हैं। तो 6 इज़ इक्वल टू आया है हम लोग को 2 इंटू 3, और 20 इज़ इक्वल टू आया है हम लोग को 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का नियम ये कहता है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको देखना है कि जो दिया गया नंबर हमारा निकला है, ये जो हमारा निकला है फैक्टराइजेशन, ये इसमें पेयर कितना बन रहा है। तो इसमें 2 का पेयर यानी कि जोड़ी जो है एगो बन रहा है 2 का, और कि जो नंबर दिया हुआ है इसका कोई जोड़ी बन नहीं रहा है, पेयर बन नहीं रहा है। तो इस नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि एक ही आया तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेम चीज़ का अगर हमको एलसीएम निकालना है तो कैसे होगा। सेम नंबर है, 6 का निकला, सेम प्रोसेस करना है, सेम चीज़ करना है। अब यहाँ पे देख लेना है, अगर हम साथ में बना रहे हैं तब देखना क्या है कि एचसीएफ निकाल लिया ऐसे कि कितना पेयर बना, और एलसीएम के लिए क्या फार्मूला है। तो एलसीएम में देखना है कि जो नंबर आया है वो सबसे ज़्यादा रिपीट कितना बार हुआ है। तो सबसे पहले छोटा को देखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5। ये तीनों नंबर के अलावा कुछ नहीं आया है। तो सबसे पहले देखेंगे जो छोटा नंबर है 2, वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड कितना बार है। तो सबसे पहले ऊपर में एक ही बार रिपीट हुआ है और नीचे में हुआ है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा जितना बार रिपीट हुआ रहेगा वो नंबर लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा 2 जो है वो 2 बार ही रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2। अब उसके बाद है 3 कितना बार रिपीट हुआ, एक ही बार रिपीट हुआ, ऊपर में नीचे में हुआ ही नहीं है, तो एक बार 3 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 5 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 5 एक ही बार रिपीट हुआ है ऊपर में ही बस, तो मल्टीप्लाई 5। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 इज इक्वल टू आ गया 60। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एलसीएम इज इक्वल टू हमारा हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू हो गया 60 आंसर, और एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 2 आंसर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक ही बार किए, ये 6 का निकाल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 20 का निकाल लिए जो नंबर आया, उसमें एचसीएफ निकालने के लिए पेयर देख लिए कितना का पेयर बना, तो 2 का एक ही पेयर बना, इसलिए 2 जो है हमारा आंसर हो गया। और एलसीएम निकालने के लिए देख ली जो रिपीटेड मोड पे कितना नंबर, कौन कौन नंबर जो कितने बार रिपीटेड हुआ है वो देख ली, और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये जो है हमारा बना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और इससे पहले जो नॉर्मल वे में हम लोग बनाते हैं इस मेथड को बोलते हैं डिवीज़न मेथड। कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड।
तो ये हो गया 6 and 20 का, और इसी तरह से नॉर्मल सबका बनता है।